खबर बंगाल की चुनावी रण की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है और मिशन बंगाल में अपनी संगठनात्मक रणनीतिक मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसलिए बंगाल के सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक हुई। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आज दिल्ली में पश्चिम बंगाल के सभी बीजेपी सांसदों की बैठक जारी है। ये बैठक सुकांत मजूमदार के आवास पर हुई। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में बंगाल से बीजेपी के सभी सांसदों को बैठक में बुलाया गया और इसमें आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति, संसदीय मुद्दे और संगठनात्मक दिशा पर मंथन हो रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। अगले साल फरवरी में इसका ऐलान हो सकता है। चुनाव मार्च अप्रैल में संभावित है, जो कि कई चरणों में हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी अकेले ही बीजेपी से टक्कर लेगी। दिल्ली दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी ने चुनाव में किसी भी दल के तालमेल की संभावना से इनकार किया। ऐसे में बंगाल के चुनाव के त्रिकोणीय होने की संभावना बन गई है। संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि अब कांग्रेस अपने पुराने गठबंधन वाम दलों के साथ बंगाल में चुनाव लड़ सकती है। बंगाल में अभी बीजेपी मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी राज्य में जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। टीएमसी चौथी बार राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी और अभी तक पिछले 3 चुनाव में टीएमसी ने लगातार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जोरदार प्रदर्शन किया। टीएमसी ने 215 सीटें जीती, जबकि चुनाव नतीजों में बीजेपी 77 सीटें जीत पाई। टीएमसी का वोट शेयर 48.02% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 38.15% था। इस तरीके से टीएमसी और बीजेपी के बीच में 9.87% वोट शेयर का निर्णायक गैप था। माना यह जा रहा है कि ये चुनाव 2029 तक सियासत की दिशा को भी तय करने जा रहा है। लेकिन सवाल एक ही है, कौन जीतेगा बंगाल, कौन बनाएगा सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। गौरव, लगातार चिंतन मंथन हो रहा है बंगाल चुनाव को लेकर के और बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है और ये कोशिश आज शुरू नहीं हुई। सालों से ये जो कोशिश है वो हो रही है, कवायद हो रही है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति आज डिसाइड हुई? और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अगर हम बंगाल की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो इतने सालों का एक सपना रहा है भारतीय जनता पार्टी का या फिर संघ का, उसको किस तरीके से साकार किया जाए, वहाँ किस तरीके से सरकार बनाई जाए। और उसी कवायद को लेकर के लगातार हमने देखा कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे और उसके ठीक पहले बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल का किया था। तो ये जो प्रवास कार्यक्रम है बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं के बंगाल में चल रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में आज एक डिनर डिप्लोमेसी हम कह दें कि जो है यहाँ पे चल रही है, जिसमें तमाम जो नेता हैं इस वक्त इस जो आवास है सुकांता मजूमदार का मेरे ठीक पीछे, यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। और अगर बात करें इस पूरे डिनर के कार्यक्रम के दौरान बैठक भी एक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ की जाएगी और बंगाल में किस तरीके की रणनीति के साथ बीजेपी जाएगी, वो एक चर्चा जो है यहाँ पर आज की जाएगी। तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो इस कार्यक्रम के डिनर कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर मौजूद हैं। बंगाल के जो सह प्रभारी हैं बिप्लब कुमार देव, वो भी अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। तो ये अगर हम कहें, एक तरफ खाने पर चर्चा तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ बंगाल फतह की चर्चा की जाएगी। बंगाल में बीजेपी किस तरीके की ग्राउंड पर रणनीति बनाएगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। एक तरफ ये डिनर का कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ममता बनर्जी पिछले 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में है और आपने देखा होगा शिखा किस तरीके से चुनाव आयोग ममता बनर्जी पहुंची थी। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर के जिस तरीके से वो सवाल उठा रही हैं, उस पर बीजेपी किस तरीके से पलटवार करेगी और किस तरीके की रणनीति आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर के आज इस डिनर डिप्लोमेसी के कार्यक्रम में बाकायदे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा भी की जाएगी। जी तो बिल्कुल देखिए, रणनीतियां यहाँ पर लगातार बनाई जा रही है और मिशन बंगाल को लेकर के लगातार बैठकें भी हो रही है। गौरव, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।